लॉ ऑफ डिमांड में जो सेकंड वर्ड है वो हमारे पास है डिमांड का। इसको समझना निहायत ज़रूरी है। आम ज़बान में अगर हम डिमांड की बात करते हैं तो डिमांड, वांट्स और डिज़ायर को सेम मीनिंग में लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम इकनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से डिमांड को पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिमांड के लिए ज़रूरी है दो चीज़ें, एक परचेजिंग पावर का होना ज़रूरी है, सेकंड विलिंगनेस टू परचेज होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या है, आपके पास फॉर एग्जांपल किसी चीज़ की डिमांड करते हो, मैं पेन की डिमांड करता हूँ एज अ स्टूडेंट अगर, या एज अ टीचर मैं पेन की डिमांड करता हूँ, तो मेरे पास ये दो चीज़ें होना ज़रूरी हैं। क्या? एक तो मेरे पास परचेजिंग पावर होनी ज़रूरी है, यानी पैसे इसको ख़रीदने के लिए, और दूसरा विलिंगनेस, यानी मुझे इसकी ज़रूरत हो या मुझे इसकी ख्वाहिश हो, मैं इसकी ख्वाहिश करूं कि हाँ मैं ख़रीदना चाहता हूं, ठीक है। और इसके साथ परचेजिंग पावर भी आपके पास होनी चाहिए, तभी मैं ये ख़रीद सकता हूं। अगर आपके पास ये दो चीज़ें यानी परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू परचेज, आपका आंसर यस में आता है, यानी ये दोनों आपके पास हैं, विल भी है, परचेजिंग पावर भी है, तो वो चीज़ क्या हो जाती है, अचीवेबल हो जाती है। यानी ये पेन या मार्कर जो है वो क्या है, अचीवेबल हो जाएगा, मतलब आप अचीव कर लोगे, ठीक है। तो जब जो चीज़ भी आप अचीव कर लेते हो तो वो क्या बन जाती है, डिमांड बन जाती है। इसके बरक्स अगर देखें, आपके पास इन दोनों में से किसी चीज़ की भी कमी हो, यानी परचेजिंग पावर हो और वेल ना हो, अगर वेल हो और परचेजिंग पावर ना हो तो आप वो चीज़ हासिल नहीं कर सकते, इट इज़ अनअचीवेबल। सो अनअचीवेबल चीज़ें क्या होती है, हमारे पास वांट्स बन जाती है, या वो वांट्स ही रहती हैं। जब हमारे पास पैसा आता है तो वही वांट्स क्या हो जाती है, इधर कन्वर्ट हो जाती है, और वो हम अचीव कर लेते हैं और डिमांड बन जाती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये डिमांड का टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। वांट्स और डिमांड में फ़र्क क्या है, अगर किसी को समझ नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करें। अब एक्चुअल टॉपिक की तरफ आते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक के नेम में ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो आपको समझ ना आई होगी जी। तो अब इसकी डिफिनीशन की तरफ बढ़ते हैं। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट other thing remaining the same are ceteris paribus. People demand or people buy more at lower prices and less on higher prices, vice versa. जी, यहाँ पे डिफिनीशन में पहले वाइस वर्सा पर समझा दूँ कि वाइस वर्सा का मतलब है इसके अगर उलट लें तो भी ये डिफिनीशन ठीक एग्जैक्ट वही आपको लॉ ऑफ डिमांड देगी, ठीक है। किस तरह, पीपल बाय और डिमांड less at higher prices and more on lower prices, मतलब प्राइस के साथ जो लोअर लगा था और डिमांड के साथ जो मोर लगा था, मोर और लेस को आपने क्या करना है, एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर देना है, इसको वाइस वर्सा कहते हैं, ठीक है। यानी प्राइस इंक्रीज़ होगी, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़ होगी, प्राइस डिक्रीज़ होगी, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़ होगी। इसका मतलब सिंपल यही है। इसके बाद डिफिनीशन आपको अगर क्लियर हो गई है तो आगे बढ़ते हैं स्केजुअल की तरफ, और इसके साथ हम डायग्राम या जो कर्व ड्रा होगी वो करेंगे। लेट्स गो जी डियर स्टूडेंट्स। तो अभी हम आ जाते हैं लॉ ऑफ डिमांड के स्केजुअल की तरफ। तो सबसे पहले आपने प्राइस को देखना होता है कि प्राइस का क्या रिलेशन चल रहा है या क्या ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ पे देखो प्राइस का ट्रेंड चल रहा है, डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड हमारे पास क्या है, जब प्राइस डिक्रीज़ होगी तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़ होगी, और जब प्राइस इंक्रीज़ होगी तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप है इन दोनों के लिहाज से अगर देखें तो प्राइस क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, तो हमारा ये रिलेशनशिप होगा। जब प्राइस डिक्रीज़ होगी तो क्वांटिटी डिमांड मस्ट बी इंक्रीजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जब प्राइस डिक्रीज़ हो रही तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। कंज्यूमर एज अ कंज्यूमर जब एक की प्राइस 8 थी तो वो 2 क्वांटिटी डिमांड कर रहा था, ठीक है। जब उसकी प्राइस डिक्रीज़ हो गई तो वो अब डिमांड ज़्यादा कर रहा है, 3 पर चला गया है, एंड सो ऑन, ठीक है। जब प्राइस 6 हो गई तो इसकी 4। अब यही रिलेशनशिप इस पर भी एग्जैक्टली वही आपको स्केजुअल देगा, लेकिन
ये आप लोगों के लिए होम टास्क है। आपने क्या करना है, प्राइस को इंक्रीजिंग फॉर्म में लेना है और क्वांटिटी डिमांड को डिक्रीजिंग फॉर्म में। ये किस तरह, ये आप लोगों ने घर में करना है कि अब यहाँ पे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है, तो घर में आपने क्या करना है, इसको फर्स्ट प्लेस पर ले आएँ, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ और इसको फिफ्थ लास्ट में ले आएँ, तो आपके पास फिर ये रिलेशन बन जाएगा। जो डायग्राम या कर्व ड्रा होगी दोनों से सेम ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब कर्व की तरफ मूव करते हैं। तो फर्स्ट जो कैटेगरी है हमारे पास प्राइस के लिहाज से, अगर प्राइस 8 है तो डिमांड कितनी है 2। तो आपने क्या करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्वाड्रेंट ड्रा कर लेने हैं। एक्स एक्सिस पर हमने क्या लेना होता है, क्वांटिटी डिमांड को, और वाई एक्सिस पे हमने प्राइस को लेना होता है, ठीक है। ये अगर फंक्शन में लिखें तो हमारे पास आता है क्वांटिटी डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस, यानी प्राइस जो है आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा तो उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड पर असर पड़ता है, ठीक है। तो जो आपके पास इंडिपेंडेंट होता है वो वाई एक्सिस पर लेते हैं और जो डिपेंडेंट होता है वो आपने एक्स एक्सिस पर लेना होता है। क्लियर। यहाँ पर देखें तो जब क्वांटिटी डिमांड को देखते हैं एक्स एक्सिस पर, तो यहाँ पे आपके पास जो फिगर होते हैं या जो नंबर्स होते हैं उनको देखना है। अगर बहुत बड़ी तादाद में है, मतलब नंबर बिग हैं, तो आपने उसके मुताबिक यहाँ पे स्केलिंग करनी होती है। तो यहाँ पे स्केलिंग इसकी इजी है, 1 से लेकर 6 तक कर दी। और इसके लिए देखें जो सबसे बड़ा फिगर 8 है, स्मॉल 4 है, तो आपने 4 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 2 का डिफरेंस भी ले सकते हैं लेकिन डिफरेंस सेम लेना है। 1 का डिफरेंस भी ले सकते हैं लेकिन 1 का डिफरेंस लें तो ये हमारा डायग्राम ज़रा ऑकवर्ड नज़र आएगा। तो इसलिए ये ख्याल रखें कि आपका ये जितना, मतलब आपकी ये लाइन होगी उतनी ये लाइन भी होनी चाहिए और नंबर्स भी उसी लिहाज से होने चाहिए, ठीक है। क्लियर। यहाँ पर देखें तो 8 पर क्या है 2, यानी प्राइस क्या है 8, और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड कितनी है 2। ये एक पॉइंट आपके पास, पॉइंट लेट सपोज ए आ गया, ठीक है। अब आपके पास 7 प्राइस पे 3 डिमांड है, ठीक है। ये 7 प्राइस है और डिमांड कितनी है 3 है। लेट सपोज ये आ गया बी पॉइंट। इसी तरह आपके पास 6 पे 4, 6 पे क्या आ रहा है 4, सी पॉइंट, ठीक है। 5 पे 5 पे यह से यहाँ पर डी पॉइंट। इसी तरह प्राइस जब 4 होगी तो डिमांड कितनी होगी, ज़्यादा हो जाएगी 6 तक, तो ये यहाँ पर ई पॉइंट। तो हमारे पास अब कर्व की शेप आ गई है, ठीक है। ये डाउनवर्ड शेप है, इन तमाम पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। व्हेन वी जॉइंट ए बी सी डी एंड ई वी गेट डिमांड कर्व, वी गेट डिमांड कर्व, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास, आप इसको कैपिटल कर दें क्योंकि स्मॉल ऑलरेडी यहाँ पे है। तो ये हमारे पास डिमांड कर्व है, किसकी है, एक की डिमांड कर्व हमारे पास आ गई, ठीक है। तो जो कि डाउनवर्ड शो हो रही है। यहाँ पर आपके पास देखें प्राइस क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, और क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। इसके बाद जितनी भी वीडियोस आने वाली है कि ये कर्व क्यों नेगेटिवली स्लोप हो रही है, मतलब इस स्लोप का क्या वजह है, और इसके साथ हम पढ़ेंगे एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन का टॉपिक जो आगे आने वाला है, ठीक है। और साथ में मूवमेंट का भी पढ़ेंगे कि जो मूवमेंट करती है डिमांड कर्व, राइज या फॉल करती है, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो कीप वाचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द चैनल एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा अगर आपको कोई मसला हो, और मसला ना भी हो तो तब भी सपोर्ट के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।